देखो यहाँ सर्वज्ञ की सिद्धि चल रही है ना, तो इसमें यहाँ पर कहा गया कि कोई पुरुष सर्वज्ञ है, ये बात सिद्ध कर रहे हैं, कोई पुरुष सर्वज्ञ है। तो कैसे सिद्धि होगी? तो यहाँ पर ये दूसरे पैराग्राफ में लिखा है, पहला सबसे पहले कहा कि राम रावण आदि काल से अंतरित पदार्थ हैं। काल से अंतर समझ में आया? काल से दूर हैं वो, समय की अपेक्षा भूतकाल में हो गए। मेरु आदि क्षेत्र से अंतरित पदार्थ हैं। मेरु पर्वत देखा आपने? दीपा जी आपने देखा मेरु पर्वत? नहीं देखा तो है कि नहीं है? है। कैसे? देखो मेरु पर्वत आदि पदार्थ क्षेत्र से अंतरित, मतलब क्षेत्र की अपेक्षा दूर हैं। रामचंद्र जी आदि काल की अपेक्षा दूर हैं, भूतकाल में हो गए हैं। सुमेरु पर्वत आदि वो क्षेत्र से दूर हैं। हमारे हमारे जहां क्षेत्र है, हम जहां रहते हैं, यहाँ नहीं है, वो यहाँ से दूर है, लेकिन है। ऐसी दुनिया में बहुत जगह हैं जो हमने देखी नहीं, जिनके बारे में सुना नहीं है ना, लेकिन वो हैं। अच्छा, ये वास्को डी गामा जब भारत की खोज की, भारत आया, तो उसके पहले भारत था कि नहीं था? तो ऐसा तो पढ़ते हैं हमारे बच्चे बच्चे पढ़ते हैं, भारत की खोज किसने की? वास्को डी गामा। वो तो हीरो बना दिया उसको, जैसे कि उसने हमारे ऊपर एहसान कर दिया भारत खोज के। है तो भारत, हमें भी पता था कि भारत है ये, समझ में आया कि नहीं आया? तो भारत था, उनको उपलब्ध नहीं था, तो उनने खोज लिया। ऐसे सुमेरु पर्वत आदि जितने पर्वत हैं, और जो हमने नंदीश्वर आदि की रचना पढ़ी है ना, ये सब है, लेकिन ये क्षेत्र से दूर है, हमें अनुपलब्ध है, लेकिन है ये क्षेत्र से अंतरित है। ठीक है? भूत आदि भव से अंतरित पदार्थ है। भूत आदि भाव से अंतरित मतलब दूसरे भाव में है ये। हमारे जो पूर्वज आदि थे, वो कोई भूत आदि बन गए, तो ये भाव से अंतरित हुए। तथा दूसरों के चित्त के विकल्प, हमारे दूसरों के मन में जो विकल्प उठ रहे हैं, राग द्वेष आदि के जो विकल्प हो रहे हैं, शुभ अशुभ विकल्प हो रहे हैं, वो विकल्प और परमाणु आदि सूक्ष्म पदार्थ किसी भी पुरुष विशेष के प्रत्यक्ष होते हैं, देखने में आते हैं। यह धर्मी और धर्म के समुदाय रूप पक्षवचन। ये परमाणु आदि कैसे हैं? ये सूक्ष्म पदार्थ हैं। ठीक है? अब देखो, अपन को तो जो जो चीज पकड़ जो मिल रही है, देखने में आ रही है, पकड़ने में आ रही है, वो सब स्कंद हैं। लेकिन कोई भी स्कंद परमाणु से मिलके बनता है ना, तो परमाणु भी है, लेकिन हमें वो दिखेगा नहीं। हमें नहीं दिखता तो हम नहीं माने क्या कि नहीं, बिना परमाणु के स्कंद बनता ही नहीं? इसका तात्पर्य जितने भी स्कंद हैं वो परमाणुओं से मिलके बने हैं, अर्थात परमाणु भी है। जैसे कि कोई चीज है तो उसके टुकड़े करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो उसका अंतिम हिस्सा जो आए उसको परमाणु कहते हैं, लेकिन वो अंतिम हिस्सा हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आप कितनी टुकड़े कर दो उसके, इतना बारीक भी आएगा तो उसके भी टुकड़े हो जाएंगे, और वो जो अंतिम हिस्सा आएगा वो हमारे ज्ञान में, अनुमान में तो आ जाएगा, लेकिन हमें दिखेगा नहीं, क्योंकि वो आंखों का विषय नहीं। तो किसी ना किसी ज्ञान का विषय तो है कि नहीं है? वो कोई ना कोई तो इन सबको देख रहा है कि नहीं देख रहा है? रामचंद्र जी आदि जो क्षेत्र से काल से दूर हैं, हमें वो नहीं दिख रहे, लेकिन कोई तो होगा जो उनको देख रहा है। किसी ने तो देखा होगा, और कोई तो है जो देख रहा है अभी भी। ऐसे ही मेरु पर्वत आदि हैं, ये हमसे दूर हैं, लेकिन कोई तो है जो इनको देख रहा है। मन के, दूसरों के मन के विकल्प और परमाणु आदि हैं, वो हमें नहीं दिख रहे, लेकिन कोई तो देख रहा है। तो जिसके मन में चल रहा है वो तो जान रहा है कि नहीं है? ये पूर्व पक्ष है। ठीक।
मतलब ये पक्ष वचन है, ये बात सिद्ध करी है यहाँ पर। पक्ष धर्मी और धर्म ये समुदाय रूप पक्ष वचन है। उनमें राम रावण आदि काल से अंतरित पदार्थ, मेरु आदि क्षेत्र से अंतरित पदार्थ, भूत आदि भाव से अंतरित पदार्थ तथा दूसरों के चित्त के विकल्प और परमाणु आदि पदार्थ धर्मी हैं और किसी भी पुरुष विशेष के प्रत्यक्ष हैं, यह साध्य वचन है, साध्य धर्म है। कि ये कहा गया है कि जो जो अनुमान ज्ञान के विषय होते हैं वो किसी न किसी के प्रत्यक्ष होते हैं, मतलब कोई ना कोई उसको देख रहा होता है। ये साध्य वचन हुआ, किसी भी पुरुष के प्रत्यक्ष हैं, साध्य धर्म है। अंतरित और सूक्ष्म पदार्थ किसी को प्रत्यक्ष किस प्रकार हैं, इस प्रकार पूछा जाए तो कि कैसे पता लगाए कि कोई ना कोई के प्रत्यक्ष हैं, कि अनुमान का विषय होने से। यह हेतु वचन, जो जो वस्तु किसी न जो जो वस्तु हमारे अनुमान का विषय होती है वो किसी न किसी के प्रत्यक्ष होती है। जैसे हम आपके मन के भावों का अनुमान करते हैं, गैसिंग, कि आपके मन में ये ऐसा चल रहा होगा, है ना, हमने अनुमान किया और आप उसको प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं। ऐसे ही जो हमने परमाणु आदि, राम आदि और मेरु पर्वत आदि को हमने अनुमान से जाना कि ये हैं, वो किसी न किसी के ज्ञान के प्रत्यक्ष हैं, ये हेतु है। ठीक है, जो जो अनुमान का विषय होने से, यह हेतु वचन। जिस किसकी भांति जो जो अनुमान का विषय होते हैं वे किसी न किसी के प्रत्यक्ष होते हैं, जैसे अग्नि आदि। यह अन्वय दृष्टांत का वचन है। क्या कहा यहाँ पर अग्नि आदि से, कि जैसे पर्वत के पीछे अग्नि जल रही है और धुआं उड़ रहा है, तो हमें धुआं दिख रहा है दूर से, ठीक है, तो हमने कहा कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, और जहां अग्नि नहीं होती वहां धुआं भी नहीं होता। तो चूंकि वहां पर धुआं उड़ रहा है, इसका तात्पर्य हुआ कि वहां पर्वत के पीछे अग्नि जल रही है। और जो जो किसी के अनुमान का विषय होता है वो किसी न किसी के प्रत्यक्ष होता है। ठीक है, तो वहां हम तो यहां से अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन कोई वहां पर अग्नि जला रहा होगा, वो उसको साक्षात देख रहा है। ठीक है, ऐसे ही अंतरित और सूक्ष्म पदार्थ अनुमान के विषय हैं, यह उपनय का वचन है। अतः अंतरित और सूक्ष्म पदार्थ किसी को प्रत्यक्ष होते हैं, यह निगमन वचन है। वह अब व्यतिरेक का दृष्टांत कहते हैं कि जो किसी को भी प्रत्यक्ष नहीं होता है वह अनुमान का विषय भी नहीं होता है। ध्यान रखना, जो किसी को प्रत्यक्ष नहीं है वो अनुमान का विषय भी नहीं है। जैसे कि आकाश के पुष्प आदि, आकाश में फूल देखे क्या मैत्री? नहीं देखे ना। यह व्यतिरेक दृष्टांत का वचन है। अंतरित तो वो अनुमान का विषय, वो प्रत्यक्ष भी नहीं दिखते तो अनुमान के विषय भी नहीं। फूल आकाश में नहीं दिखते, है ना, प्रत्यक्ष भी नहीं दिखते तो अनुमान के विषय भी नहीं। अंतरित और सूक्ष्म पदार्थ अनुमान के विषय हैं, यह पुनः उपनय का वचन है। अतः अंतरित और सूक्ष्म पदार्थ किसी को प्रत्यक्ष हैं, यह पुनः निगमन वचन है। अंतरित और सूक्ष्म पदार्थ किसी को प्रत्यक्ष हैं अनुमान का विषय होने से, यहाँ अनुमान का विषय होने से यह हेतु है। सर्वज्ञ रूप साध्य में यह हेतु सब प्रकार से संभव है। इस कारण यह हेतु स्वरूप से असिद्ध अथवा भाव से असिद्ध ऐसे विशेषण द्वारा असिद्ध नहीं है। ठीक है, ऐसे विशेषण द्वारा असिद्ध नहीं है कि स्वरूप से ही असिद्ध है कि भाव से ही असिद्ध है, ऐसा नहीं है। तथा उक्त हेतु सर्वज्ञ रूप अपना पक्ष छोड़कर सर्वज्ञ के अभाव रूप विपक्ष को सिद्ध नहीं करता है, इस कारण विरुद्ध भी नहीं है। मतलब ये बात जो हेतु दी है, जो अनुमान का विषय होने से वो किसी न किसी के प्रत्यक्ष हैं, और वो जिसके प्रत्यक्ष हैं वह सर्वज्ञ है, ये जो हेतु दिया है ये असर्वज्ञ को सिद्ध नहीं करता, सर्वज्ञ को ही सिद्ध करता, इसलिए हेतु ठीक है।
तथा वह हेतु जिस प्रकार सर्वज्ञ के सद्भाव रूप स्वपक्ष में वर्तता है, उसी प्रकार सर्वज्ञ के अभाव रूप विपक्ष में भी नहीं वर्तता है। इस कारण उक्त हेतु अनेकांतिक भी नहीं है। अनेकांतिक का क्या अर्थ है? व्यभिचारी, ऐसा अर्थ है। तथा उक्त हेतु प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से बाधित भी नहीं है, तथा वह हेतु सर्वज्ञ को नहीं मानने वाले प्रतिवादियों को असिद्ध ऐसे सर्वज्ञ का सद्भाव सिद्ध करता है। इस कारण अकिंचित कर भी नहीं है। इस प्रकार अनुमान का विषय होने से यह हेतु असिद्ध, विरुद्ध, अनेकांतिक या बाधित और अकिंचित का रूप जो हेतु के दोष हैं उनसे रहित है, अतः वह सर्वज्ञ के सद्भाव को सिद्ध करता ही है। उपरोक्त प्रकार से सर्वज्ञ के सद्भाव में पक्ष, हेतु, दृष्टांत, उपनय और निगमन रूप 5 अंगों से युक्त अनुमान जानना विशेष। बस आखिरी पैरा है। जिस प्रकार नेत्र रहित पुरुष को दर्पण विद्यमान हो तो भी प्रतिबिंबों का परिज्ञान नहीं होता है, उसी प्रकार नेत्र स्थानीय, नेत्र समान सर्वज्ञता रूपी गुण से रहित पुरुष को दर्पण स्थानीय वेद शास्त्रों में 4 अनुयोग रूप वेद, 4 अनुयोगों को वेद कहते हैं हम, वेद शास्त्रों में कथित प्रतिबिंब स्थानीय परमाणु आदि अनंत सूक्ष्म पदार्थों का किसी भी काल में परिज्ञान नहीं होता है। इस प्रकार कहा भी है कि जिस पुरुष को स्वयं बुद्धि नहीं है उसको शास्त्र क्या कर सकता है, क्योंकि नेत्र रहित पुरुष को दर्पण क्या उपकार करे। इस प्रकार यहाँ संक्षेप में सर्वज्ञ की सिद्धि जानना। इस प्रकार पदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ इन ध्यानों के ध्येयभूत सकल परमात्मा श्री जिन भट्टारक के व्याख्यान से यह गाथा समाप्त हुई। क्या बताया यहाँ? एक यहाँ पर लौकिक में रीति नीति प्रचलित है इस श्लोक के द्वारा, ये सुभाषित है, नीति वाक्य है। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। मैत्री याद है क्या तुम्हें? सुना नहीं सुना? यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, जिसके स्वयं की बुद्धि नहीं है, शास्त्रम तस्य करोति किम, उसे शास्त्र क्या उपकार कर सकता है? जिसको खुद समझने की क्षमता नहीं है, शास्त्र में बढ़िया बढ़िया लिखा है तो उसको क्या फायदा होने वाला है, क्योंकि उसको शास्त्र को समझने की बुद्धि ही नहीं है। लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति, जिसके खुद की आंखें ही नहीं हैं उसको दर्पण क्या दिखाएगा? कि जैसे अंधा व्यक्ति दर्पण के सामने खड़ा होगा तो उसका आकार उसमें दिखेगा कि नहीं दिखेगा, उसका प्रतिबिंब दिखेगा कि नहीं, झलकेगा कि नहीं झलकेगा? कि झलकेगा तो, लेकिन उसे नहीं दिखेगा क्योंकि उसकी आंखें नहीं। लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति, ऐसे ही जिसके स्वयं की समझ नहीं है, बुद्धि नहीं है, समझने की क्षमता नहीं है, उसका शास्त्र क्या उपकार करेंगे। ऐसे ही जो स्वयं सर्वज्ञ नहीं है वो क्या जान पाएगा कि दुनिया में सर्वज्ञ होते हैं, है ना। सर्वज्ञ को तो वो ही जान सकता है जो स्वयं सर्वज्ञ हैं और सर्वज्ञ का जो विश्वास करते हैं, ठीक है ना, इन तर्क युक्तियों हेतुओं से वो भी ये जान सकते हैं कि सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञ होते हैं, है ना। इस प्रकार यहाँ सर्वज्ञ की सिद्धि की। अब ये यहाँ पर सामान्य सर्वज्ञ की सिद्धि है, विशेष ये कि सर्वज्ञ वे ही होते हैं जो वीतरागी होते हैं। क्यों? क्योंकि जिनके अंदर राग द्वेष होता है वो सर्वज्ञ हो ही नहीं सकते, क्योंकि जब कसाय की हीनता होती है तो ज्ञान हमारा खिलता है, बढ़ता है, विशेषता आती ज्ञान में, निर्मलता आती है। जब हमारे अंदर क्रोध आदि आते हैं तो ज्ञानहीन हो जाता है। जैसे कहते हैं ना, गुस्से में अंधा हो गया, गुस्से में समझ में ही नहीं आ रहा। अंधा हो गया मतलब कोई आंख से अंधा नहीं हो गया, लेकिन वो बुद्धि से उसको समझ में ही नहीं आता कि क्या कह रहे हैं, है ना। तो जैसे क्रोधाधिक होते हैं तीव्र,
तो समझ हमारी कमजोर हो जाती है, और क्रोधादि मंद होते हैं तो समझ खिल जाती है। ऐसे ही जिनके क्रोधादि का अभाव हो जाएगा उनके ज्ञान पूरा प्रकट हो जाएगा। तो इससे सिद्ध हुआ कि जो वीतरागी होता है, समस्त विकारों से, रागादि विकारों से रहित होता है, वही सर्वज्ञ हो सकता है, दूसरा नहीं। और वे होते हैं अरहंत भगवान। अरहंत भगवान वीतरागी हैं और सर्वज्ञ भी है। ठीक है, इसलिए अरहंत ही सर्वज्ञ होते हैं, अन्य कोई नहीं। ये बात सिद्ध होती है। अरिहंत कहा तो सिद्ध भी समझना, अरहंत और सिद्ध परमात्मा वो सर्वज्ञ हैं। अन्य कोई जो देवी देवता वगैरह हैं वो कोई सर्वज्ञ नहीं है, क्योंकि वो वीतरागी नहीं है, राग द्वेष से पीड़ित हैं, वो काम क्रोध आदि से पीड़ित हैं। भले ही उनको लोग सर्वज्ञ माने, लेकिन वो सर्वज्ञ नहीं है। तर्क से, युक्ति से, किसी भी तरह से वो सर्वज्ञ सिद्ध नहीं होते हैं। सर्वज्ञ तो जो वीतरागी होता है वही होता है, और वो अरहंत भगवान है। ये बात यहाँ सिद्ध होती है। अब कल यहाँ सिद्ध परमात्मा का स्वरूप बताया जाएगा, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। अभी आज हमने सामान्य रूप से सर्वज्ञ की सिद्धि की, और हम जिनवाणी स्तुति करेंगे, कल सिद्धों का स्वरूप समझेंगे। ये 50वीं गाथा के अंदर अरहंत भगवान का स्वरूप आया, और अरहंत भगवान के स्वरूप के अंतर्गत ही सर्वज्ञ की सिद्धि की, और हमने अन्य ग्रंथों के आधार से सर्वज्ञ वह अरहंत ही हैं, क्योंकि वो वीतरागी है। इस तरह हमने अरहंत भगवान ही सर्वज्ञ हैं ये सिद्ध किया। उन अरहंत भगवान का हमें ध्यान करना चाहिए। अब इसके आगे सिद्ध भगवान की, सिद्ध परमेश्वर की चर्चा कल करें। जिनवाणी स्तुति। मैत्री। सप्तभंग जहत संचित मराल नृत्य रमीनी ज्ञानी साथी तो गंगाय वीतरागवान जाके अवगान के सुतो प्राणी भाग चंदन चे खटवाया साथी तो गंगाय वीतरागी अभिषेक धारा निज धर्म की पहचान। बलदाल सांग जिनवाणी माता की जय। महान जिंदा की जय। सभी 9 बार नमो का मंत्र के माध्यम से परमेश्वर का स्मरण।